है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की। तो ये जो कंपनी है कि स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस आज के दिन इस कंपनी ने क्वार्टर अनाउंस किए हैं। तो एक बार रिजल्ट हम चेक करते हैं कि इस कंपनी रिजल्ट कैसे आए हैं। तो यहाँ सबसे पहले रेवेन्यू पे नज़र डालें। तो आप देखोगे तो लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू था वो 576 करोड़ में 576 करोड़ की इनके पास रेवेन्यू था। जो इस साल बढ़ के 680 करोड़ का हो गया है, मतलब कि 17% का ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में आया है। बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें, अगर हम सबसे नीचे देखें तो लिखा यहाँ देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। तो आप देखोगे तो इन्होंने लास्ट ईयर 128 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ठीक है, जो इस साल घट के 74 करोड़ हो गया है। मतलब हम बोल सकते हैं 42% से कंपनी का प्रॉफिट जो है घट गया है। 42% कंपनी का प्रॉफिट घटा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कंपनी का रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ा हो, 70% बढ़ा हो, बट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घट गया। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नज़र डालें, इनके एक्सपेंस के, यहाँ एक्सपेंस का सेगमेंट है। तो अगर हम एक्सपेंस पे देखो तो यहाँ पे एक लिखा है नेट लॉस ऑन डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर एमोटाइज कॉस्ट। जो लास्ट ईयर कुछ भी नहीं था, बट इस बार करीब 83 करोड़ का इन्होंने दिखाया है। तो ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने पहले कोई लोन दे रखा था और कंपनी अब श्योर हो चुकी है उस वो जो लोन दिया था वो रिकवर नहीं होने वाला। मतलब जितना पैसा कंपनी ने लोन पे दिया था, लेट से 83 करोड़ का, तो जिन्होंने लोन लिया था वो चुका नहीं पा रहे हैं और अब चुका पाएंगे भी नहीं। तो कंपनी ने क्या किया, उस पैसे को अपने बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर दिया। तो इसलिए वो जो चीज़ है कंपनी एक्सपेंस में आ गई, मतलब कंपनी का लॉस बोल सकते हो आप। तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घट गया है। तो देखिए ये जो कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, तो ये बात देखिए रिजल्ट की है। अब सवाल है कि क्या हम इस टाइप की कंपनी से बच सकते हैं। देखिए बच तो कभी नहीं सकते, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है आपको नेचर समझना पड़ेगा कंपनीज का। कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वहाँ पे ये एक्सपेक्टेड होता है कि कंपनी कहीं ना कहीं लॉस करेगी, क्योंकि आप मेनली गरीब लोगों को लोन देते हो। ठीक है, रूरल सेगमेंट में लोन देते हो, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट के केसेस ज़्यादा होते हैं। नो डाउट वहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि आप जहाँ बैंक 8 9 10% लोन देते हैं, आप 20 25 25% लोन देते हो, तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपने रिस्क देख के ही किया होगा। बाकी जैसे कि अगर हम यहाँ पे इनके, अगर हम एनालाइज करें पास्ट में, तो देखो पास्ट इनकी जो प्रॉफिट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो 47 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 154 हुआ, फिर 450, अभी 490। अब देखो अब धीरे धीरे प्रॉफिट घट रहा है। जैसे यहाँ भी देखो तो पहले इनका 201 करोड़ का प्रॉफिट था, जो घट के 7 करोड़ हो गया था। तो आपको इस टाइप की कंपनीज का नेचर समझना पड़ेगा कि जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनी होती है उनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आपने देखा कि अभी इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ी, तो आप जाके आपने खरीद लिया, वो बेवकूफ़ी होती है। आपको रिस्क एसेस करना चाहिए कि अगर मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो इस बात की होने की संभावना है कि आने वाले टाइम में मेरा पैसा 60 70% भी क्रैश कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊँ, एक कंपनी है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। तो अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखो, तो ये कंपनी आप देखो तो यहाँ पे 2018 में ये कंपनी 39 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, सॉरी 39 करोड़ का लॉस था। नेक्स्ट डे इसने 51 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसके बाद 70 करोड़, फिर 44 करोड़, 22। तो आप देखो यहाँ भी इसने बढ़ा, राइट, फिर यहाँ पे घटा। उसके बाद 22 करोड़ से प्रॉफिट सीधा बढ़ के 387 करोड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ के 505 करोड़ हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, सीधा कंपनी का लॉस हो गया 82 करोड़ का। तो आप देखो तो ये कंपनी कैसे साइकिल में चल लेगी, पहले लॉस था, लॉस से प्रॉफिट हुआ, फिर नीचे आई, फिर बहुत ऊपर, फिर नीचे। तो ये कंपनी क्या साइकिल कंपनी होती हैं कि कुछ टाइम चलती हैं काफ़ी अच्छा, और फिर उसके बाद उनके जितने कुकर्म होते हैं, मतलब जितना बैड लॉन्च होता है वो एक ही बार में सामने आता है। जैसे ये तो मैंने आपको ईयरली दिखाया, अगर आप क्वार्टरली भी नज़र डालोगे तो क्वार्टरली तो आप बोलोगे कितनी एक्सीलेंट कंपनी है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो दिसंबर 2021 के क्वार्टर में ये जो कंपनी थी, इसका प्रॉफिट आप देखो तो यहाँ पे कितना है, 1 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 13 हुआ, फिर 25 हुआ, 95, 102, 115, 120, 126, 133। तो आप देखो तो यहाँ पे कितने 10 12 क्वार्टर लगातार कंपनी के प्रॉफिट बढ़े थे। तो अगर मान लीजिए अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होते, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े होते और आप इस टाइम पे कंपनी को एनालाइज कर रहे होते, और आप सोचते यार ये कंपनी तो कितनी अच्छी है, इसका प्रॉफिट कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैं इसमें पैसे लगा देता हूँ। और आपने यहाँ अगर पैसे लगाए होते तो देखो तो उसके बाद क्या हुआ कंपनी के साथ में, कंपनी ने सीधा एक क्वार्टर के अंदर, सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर अगर 305 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया। तो ये माइक्रो फाइनेंस टाइप की कंपनी के रिस्क होता है। तो लेट्स अगर आपने यहाँ पैसे लगाए भी होंगे ना, तो आपने अपनी रिस्क देख के लगाया होगा कि अब भाई मुझे बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाना है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है तो मैं 5 लाख इस कंपनी के अंदर लगा दिया। ऐसा नहीं करना होता इस टाइप की कंपनी के अंदर। ठीक है, इनफैक्ट इस टाइप की कंपनी कब खरीदा जाता है, जब ये कंपनी बहुत ही ख़राब करती हैं। हाँ, उल्टा करना होता है। जैसे बाकी कंपनी क्या होता है कि यार कोई कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो हम उनको खरीदते हैं। इन कंपनी में क्या होता है
कि भाई जब इनकी कंपनी एकदम घटिया करने लगे, एकदम इनका प्रॉफिट जीरो हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट जीरो क्या मतलब लॉस में चली जाए कंपनी, तब जाके किसी ने इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है, ताकि जब वो कंपनी बॉटम से रिकवर हो तो आप अच्छा प्रॉफिट बनाओ। जैसे ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही थी, बट जैसे इसके रिजल्ट आप देखो तो यहाँ पे 20% करेक्ट हुआ था एक ही दिन में, उसके बाद कंटिन्यू फिर नीचे चल रहा है। तो सिमिलरली मुथूट माइक्रो फाइनेंस में भी ये है। अगर इसका ही हम चार्ट देखें तो ये कंपनी कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुई थी, आप यहाँ पे देखो तो दिसंबर 2023 में कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद से कंटिन्यू जिन IPO प्राइस आया था, उसके बाद से उस प्राइस को दोबारा पा नहीं पाया, उसका कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, लगातार नीचे की तरफ जा रही है। तो देखिए अभी क्या करें, देखिए अभी तो रिजल्ट खराब आए हैं, तो हो सकता है यहाँ से और ज़्यादा करेक्शन हो, और ऐसे इसको फॉलिंग नाइफ बोलते हैं, लगातार शेयर नीचे जा रहा है, तो ऐसी कंपनी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बट अगर आप बहुत रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इस टाइप की कंपनी जो खराब करती हैं, बट ये कंपनी देखिए अभी भी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट जरूर घटा है बट कंपनी लॉस में नहीं गई है। हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी और भी लॉस बुक करे। तो अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हो कि भाई ठीक है रिस्क लेना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा और वेट करो, थोड़ा और नीचे चले जाए। उसके बाद लेट से आमतौर पर कोई अच्छी कंपनी होती है ना 60% क्रैश करती है। मैंने आमतौर पर ऐसा देखा है कि कोई भी कंपनी होती है तो 60% क्रैश करती है, 70% भी कर सकती है, खराब कंपनी 90% भी कर सकती है, बट कंपनी थोड़ी फाइनेंशियली ठीक हो स्मॉल कैप के अंदर तो 60-70% करेक्शन यूजुअली दिखाती हैं। मेरे हिसाब से 20% करेक्शन और हो जाए उसके बाद आप खरीद सकते हो। उसके बाद भी रिस्क है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब 60% करेक्शन हो गया तो उसके नीचे और नहीं जा सकता, फिर भी रिस्क है। ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से 20 में घूम जाए, नहीं मार्केट है, कुछ भी गारंटी नहीं होता। लेकिन हाँ, हम अपने रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए कि भाई हम ये जब खरीदते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट जितना नीचे से हम उतना खरीदें, ताकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले हमें। ठीक है, अगर आपने लेट्स से यहाँ ऊपर खरीदे तो आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, टाइम करेक्शन प्लस प्लस प्राइस करेक्शन दोनों। तो इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप रिस्क समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए कि देखिए इस टाइप की कंपनी ऐसे टाइप के रिस्क होते हैं और आने वाले टाइम में इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप ये चीज़ पहले से सोच के रखोगे तो आपका दिमाग उस चीज़ को प्रोसेस कर पाएगा कि हाँ चलो ऐसा जो मैंने सोचा था वैसा हुआ है, ठीक है, और आप सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाओगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।